अब बच्चों देखिए, टू फिजिकल क्वांटिटी, ए वो रहा और बी ये रहा, है ना। तो ए को रिपोर्ट किया कैसे, 1.0 मीटर और प्लस माइनस 0.2 मीटर, और बी को रिपोर्ट किया 2.0 मीटर और प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक, एम का मतलब मीटर, चाहो तो मीटर कॉमन लेके बाहर लिख दो। अब कह रहा है वी शुड रिपोर्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ फॉर दिस, है ना, मतलब रूट ए बी को हमें रिपोर्ट करना है, रूट ए बी को हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है। मान लो इसकी वैल्यू सी आ रही, लेट, ठीक। मीन नेगेटिव क्यों करोगे यार, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना। आज तक डिफरेंस ही नहीं पता, डिफरेंस का मतलब पता है क्या होता है, केवल दोनों का डिफरेंस निकालना। एक लड़के की हाइट बड़ी और एक की छोटी, कहां हो बाबू साहब, देखो इधर, ये ऐसे, ये लड़का बड़ा और ये छोटा। अगर इसकी है हाइट मान लो 1.5 मीटर और इसकी 1.2 मीटर, तो मैंने बोला डिफरेंस निकालो। डिफरेंस डिफरेंस होता है यार, डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ी ना होता है भाई। तो आप इसमें से इसको ही माइनस करोगे। कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे, माइनस में डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं आएगा, नेगेटिव के चक्कर में मत पड़िए, नहीं आएगा। चलो अब इधर आओ, सवाल देखो भाई, सवाल देखो, इधर आओ, इधर देखो, कुछ लोग बेचारे। अच्छा देखो बच्चों, जरा बताना, उसने आपको किसको रिपोर्ट करने के लिए बोला है, ए रूट रूट ऑफ ए बी को, रूट ऑफ ए बी यानी कि सी को रिपोर्ट करना। भाई सुनो, पहले फील ले लो जरा, आपको इसको रिपोर्ट करने का मतलब है इसको आपने सी माना है, यानी कि वी हैव टू रिपोर्ट सी। भाई सी को रिपोर्ट करोगे तभी तो रूट ऑफ ए बी रिपोर्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू रिपोर्ट सी, और सी को रिपोर्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, जरा बताइए, सी को रिपोर्ट करने का तरीका कैसा हो जाएगा बच्चों, जरा बताइए। सी का मीन और प्लस माइनस डेल्टा सी। तो अब आपको ये मीन है, ठीक, तो सी का मीन वैल्यू हम निकालेंगे। और सी का मीन वैल्यू कहां से आएगा बताना जरा, सी का मीन वैल्यू कहां से आएगा, सी जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सी का जो फॉर्मूला है क्या, रूट ऑफ ए बी, और मैंने आपको पढ़ाया था क्या, सी इज इक्वल्स टू, ये मीन निकाल रहा हूं मैं, यहां से रूट हटाओगे तो पावर क्या आ जाएगी, हाफ। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी से बता दो। ठीक, इसके बाद c इज इक्वल्स टू हाफ आएगा a के ऊपर, तो a की पावर हाफ, और इनटू ये पावर b को भी मिलेगी, b की पावर हाफ। तो यहां से c इज इक्वल्स टू a की पावर हाफ, a क्या है, यही तो a है, और प्लस माइनस ये डेल्टा a, और यही तो क्या है b, और प्लस माइनस ये डेल्टा b है। ठीक, तो a की पावर हाफ, a कितना है 1.0, यानी कि 1 की पावर हाफ, इंटू b की पावर हाफ, b कितना है, b 2.0 यानी कि 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ। ठीक, अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, तो 1 आता है, 1 की पावर में कुछ भी हो, एनीथिंग, तो 1 आता है। तो 1 की पावर हाफ 1, और वैसे भी मैं आपको बता दूं, किसी भी की पावर अगर हाफ है तो इसका मतलब होता है हाफ को हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही तो होता है। तो इसी तरीके से 2 की पावर हाफ, तो पावर हाफ हटाओगे तो स्क्वायर रूट ही लगाओगे, और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1.414 अप्रॉक्स। रूट 2 की वैल्यू मैंने कहां से लिखी, मैंने क्लास 10th से लिखी। रूट 2 हमें क्लास 10th में डेसिमल के 3 प्लेसेस तक याद कराया गया था, 1.414 हमें याद कराया गया था, याद है। ठीक, तो ये चीज है, तो इंटू रूट 2 को लिखा, 2 की पावर हाफ को रूट 2, तो यहां से 1 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.414। ठीक, और यहां से आ जाएगा 1 इंटू 1.414, तो 1.414। ये आपका क्या निकल के आ गया, मीन निकल के आ गया, ये आपका मीन निकल के आ गया, सी का मीन है।
मैंने आपको बताया था मीन वहीं से निकालते हैं जिसपे वो डिपेंड कर रहा हो। तो मीन ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, सी का मीन ए और मतलब सी का फॉर्मूला ये रहा, तो ए और बी की हेल्प से ए और बी के मीन से सी निकाल लेंगे, ए और बी के मीन से सी निकाल लेंगे। ठीक, अब डेल्टा सी निकालना है, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो डेल्टा सी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए देखिए यहां से ए की पावर हाफ हो जाएगा ये, इनटू में बी की पावर हाफ, यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे तो अब डायरेक्ट लिखिए डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल्स टू, पहले ए का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी हाफ इंटू डेल्टा ए बाय ए, और प्लस बी का करोगे तो पावर आगे आ जाएगी डेल्टा बी बाय बी। ठीक, तो यहां से डेल्टा सी बाय सी, इसमें से हाफ कॉमन ले लो तो हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए और प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास डेल्टा सी बाय सी, डेल्टा सी निकालना है और सी अभी अभी मीन निकाल के लेके आए हैं, तो सी कितना था 1.414, तो सी की जगह 1.414 रखा। और सुनो ये जो हाफ है ये इधर आएगा तो 2 से मतलब समझ रहे हो ना, नीचे 2 है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं। अब डेल्टा ए, डेल्टा यहां बचेगा डेल्टा ए बाय ए ऐसे करके, और प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब वैल्यू रखिए, यहां से काट देगा ये तो 0.7, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई चेक करो, 707, 2014 1 2014। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास डेल्टा सी बाय 0.707, क्या मैं सही हूं चेक कर लेना भाई एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है भाई, है ना, चेक कर लो, वैसे तो सही है 1.414 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा ए बाय ए, तो डेल्टा ए कितना है चेक कर लो, डेल्टा ए कितना है 0.2, और ए कितना है, ए कितना है, ए है 1.0, यानी कि 1 रख दो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1.0, और प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी 0.2, और डेल्टा ए कितना है, सॉरी डेल्टा बी और बी कितना है 2.0, यानी कि 2.0 ये। ठीक, अब यहां से डेल्टा सी बाय 0.707 इज इक्वल्स टू, यहां से जाएगा ऐसे और 1/5 आ जाएगा ना, चेक कर लो, इसको सॉल्व करोगे ना, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, 2/10, 2/10 1/5, और यहां से ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा 2.20 1/10 है ना। डेल्टा सी बाय 0.707 is equals to LCM 10, 2 plus 1 delta C by 0.707 is equals to 2 plus 1 is 3 by 10, तो डेल्टा C is equals to, अब जरा ध्यान दे बच्चों यहां पर, ये 0.707 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 3/10 में, सो 3/10 इंटू 0.707, तो यहां से डेल्टा सी इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 21 और 2 3 7 21 और पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल डिवाइडेड बाय 10, और यहां से डेल्टा सी बाय सी, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.2121। ठीक, अब आंसर रिपोर्ट करेंगे, अविनाश साहू ने दिल पे ले लिया भाई, अरे कोई बात नहीं, पूछा करो पूछा करो, कोई बात नहीं, पूछो भाई, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, मशीन हैंग हो जाती है ना, पूछोगे बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पूछोगे बताऊंगा। ठीक, जैसे भाई तुम्हारा सिस्टम हैंग होता है मेरा भी सिस्टम हैंग हो जाता है, क्या करें, मतलब इंसान है ना, मशीन तो है नहीं। अब देखो जरा, देखो अब देखो ये आया, अब देखो अगर आप आंसर रिपोर्ट करोगे है ना, तो बच्चों ध्यान दो, यहां से सी का आंसर कैसे, सी की मीन वैल्यू और प्लस माइनस
एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो सी की मीन वैल्यू आप निकाल के बैठे हुए हो, सी इज इक्वल्स टू कहां गया मीन वैल्यू सी का, ये रहा 1.414 अप्रॉक्स, 1.414 अप्रॉक्स, तो 1.414 और प्लस माइनस डेल्टा सी अभी अभी निकाला है 0.2121, ठीक इस तरीके से। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन या इसके नियर कोई ऑप्शन दिखाई पड़ा 1.414, ये देखो इसके नियर 1.41, देखो 1.41, ये देखो पीछे देखो आप, आगे का तो लगभग मैच पीछे के देखो आप, 0.4 हमारा नहीं आ रहा है, 0.15 नहीं आ रहा है, 0.3 नहीं आ रहा, हमारा 0.2 आ रहा है पीछे, चेक कर लो, इसको राउंड ऑफ करोगे अगर, है ना, मतलब उन्होंने डेसिमल के बस एक प्लेस तक लिया हुआ है, ठीक, तो यहां से आएगा 1 पॉइंट, यहाँ 1 को ड्रॉप करोगे तो 4 आएगा, प्लस माइनस यहाँ 1 को ड्रॉप करोगे 0.2 आएगा, यही ऑप्शन दिख रहा है, चेक कर लो 0.1 1.4 0.2, ऑप्शन डी, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 0.3, यहाँ 0.15, यहाँ 0.4, तो ये सब नहीं हो सकते आपके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।